नमस्कार दोस्तों, अंकुर बाबू स्टडी IQ SPN चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं लोकेश कुमार आज आप लोगों के सामने मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत में। हम बात आज करेंगे मुबारक शाह खिलजी और खुसरो खां के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने पिछले वाले वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात की थी। क्या होता है, जो मुबारक शाह खिलजी हैं, यहाँ पर मुबारक शाह खिलजी और खुसरो खां, इससे पहले के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जब बीमार हो जाते हैं और बीमार हो जाने के बाद में वहाँ का जो उत्तराधिकारी होता है, उनके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के बाद में जो उत्तराधिकारी होता है वो खिज्र खां को घोषित कर दिया जाता है। जब खिज्र खां को घोषित कर दिया जाता है तो क्या होता है, उससे पहले जो शासन व्यवस्था थी वहाँ के अलाउद्दीन खिलजी जो था, उसकी दिन प्रतिदिन जो उसकी हालत थी वो खराब होती जा रही थी। और जो उसके हितैषी जितने भी हितैषी थे, उनके घरेलू संबंधी जितने भी थे, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे तो उस टाइम पीरियड में जो था, एक अलाउद्दीन खिलजी का एक वफादार व्यक्ति था जिसका नाम था मलिक काफूर, और उसका प्रभुत्व बढ़ता चला जा रहा था। जो मलिक काफूर था उसका जो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो उनका वफादार व्यक्ति था। और जब उसका बढ़ता हुआ, जब वो अपनी से बढ़ रहा था, जैसे कि बढ़ रहा था, जो उसका प्रभुत्व बढ़ता हुआ चला जा रहा था, और उसका पुत्र था खिज्र खां। खिज्र खां षड्यंत्र रचने लगा। कहने का मतलब खिज्र खां था वो षड्यंत्र रच रहा था राजा के प्रति। तो इसी टाइम पीरियड में क्या होता है कि सभी बीमारियों को समय, जब राजा बीमार था तो उस टाइम पीरियड में राजा क्या करता है, अपने जो उनका वफादार व्यक्ति था मलिक काफूर को क्या करते हैं वो, और मलिक काफूर का जो देवगिरी में रह रहा होता है, देवगिरी में रह रहा था, उसको ले आता है। और उत्तर भारत का क्या करता है, उत्तर भारत जो होता है, उत्तर की भारत रुक करता है और दिल्ली का शासन प्रशासन संभाले, क्योंकि यहाँ को कोई लोग मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। ये चीज़ किसने बोली, अलाउद्दीन खिलजी ने। किससे बोली, मलिक काफूर से, कि आप आइएगा दिल्ली में और यहाँ मेरी रक्षा कीजिएगा, आकर हमारी तरफ मेरे यहाँ का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये चीज़ अलाउद्दीन खिलजी बोलते हैं मलिक काफूर से। तो मलिक काफूर दिल्ली आता है और दिल्ली को बुला लिया जाता है। और बल्कि इससे पहले ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो था खिज्र खां को क्या कर दिया था, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन जब घोषित कर दिया था, जो एक खिज्र खां था वो कैसा व्यक्ति था, जो खिज्र खां था वो एक भोग विलासी था। और खिज्र खां अलाउद्दीन की मन्नत मांगने के लिए, खिज्र खां जो था वो अलाउद्दीन को ठीक हो जाने के लिए, मन्नत मांगने के लिए वो कहीं दूसरी जगह चला जाता है। लेकिन उसी समय मलिक काफूर, एक अच्छा अवसर मिल जाता है किसको, मलिक काफूर को। जैसे कि वो देवी उपासना के चक्कर में बढ़कर कहीं दूसरी जगह चला जाता है खिज्र खां। और उस टाइम पीरियड में जो होता है मलिक काफूर एक वफादार व्यक्ति था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। तो क्या करता है, और उसको ये मौका मिल जाता है, तो वो क्या करता है, कौन, मलिक काफूर जो होता है वो खिज्र खां है नहीं, और राजा बीमार पड़ा है। मतलब अलाउद्दीन खिलजी बीमार है और खिज्र खां गए हुए हैं उनकी मन्नत मांगने के लिए। तो क्या करता है, जिससे कि वहाँ की सत्ता जो थी वो खुद के अपने बस में कर लेता है, वहाँ की सत्ता को अपने बस में कर लेता है, सबको मोहित कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। जब आकर्षित कर लेता है तो क्या करता है, सब पूरी सत्ता जो होता है वो हथिया लेता है और शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। उसी टाइम पीरियड में क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है तो क्या देखने को मिलता है, जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है तो होने के बाद उसके पुत्र अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र होता है शिहाबुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी जो होता है
खिलजी का पुत्र जो है वो है शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन जो होता है उसको क्या होता है, शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर होता है, इसका क्या है, इसकी माता जो थी वो हिंदू थी, माता जी हिंदू थी और पिताजी मोहम्मदन थे। अलाउद्दीन की जो बीवी थी वो एक हिंदू थी और अलाउद्दीन के मुस्लिम था, और मुस्लिम था। उसके बाद में क्या होता है, जो यहाँ पर शिहाबुद्दीन जो होता है वो शासक बनता है और मलिक काफूर जो होता है वो इसका संरक्षक बन जाता है। मलिक काफूर जो होता है वो क्या बन जाता है, संरक्षक बन जाता है, स्वयं ही संरक्षक बन जाता है। जब संरक्षक मलिक काफूर बन जाता है, लेकिन जो ये मलिक काफूर था ये कौन था, अलाउद्दीन का वफादार व्यक्ति भी था। तो यह चीज भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में जब खिच यहाँ पर मलिक काफूर संरक्षक शिहाबुद्दीन को शासन प्रशासन का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है, मलिक काफूर के संरक्षक बन जाता है शिहाबुद्दीन का। और उसके बाद में जो होता है खिज्र खां को खिज्र खां को बंदी बना लिया जाता है। खिज्र खां को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में डाल दिया जाता है। ग्वालियर का एक किला था और वहां पर खिज्र खां को डाल दिया जाता है। जब डाल दिया जाता है तो इसके बाद में क्या होता है, इसका एक पुत्र होता है मुबारक को भी डाल दिया जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद मुबारक सत्ता हथिया लेता है। मुबारक शाह जो होता है वो खिज्र खां का बेटा होता है। वो क्या कर लेता है, सत्ता हथिया लेता है। वो सत्ता हथिया लेता है मुबारक, और मुबारक जब सत्ता हथिया लेता है तो क्या हमें देखने को मिलता है, इसलिए मलिक काफूर सैनिकों को भेजता है कि आप जाइए, और मलिक काफूर जो होता है वो अपने सैनिकों को भेजता है कि आप जाइएगा और मुबारक शाह खिलजी की अंधा बना दीजिएगा, अंधा बनाकर मुबारक को चले आइएगा। और क्योंकि मुबारक ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मलिक काफूर ने मुबारक के लिए क्या भेजा है, सैनिकों को भेजा है आक्रमण करने के लिए, जाइएगा और उनको अंधा बना दीजिए, अंधा बनाने के बाद में चले आइएगा। और उसके बाद में क्या होता है, लेकिन सैनिक मुबारक के पास पहुंचते हैं, जैसे ही राजा के प्रति उसने आविर्भाव व्यक्त करता है कि राजा जो क्या कहता है, राजा के प्रति ऐसी ऐसी बातें करता है और वफादार होने की बात करता है, जिससे कि सैनिकों के कुछ समझ में आ जाता है। और जो सैनिक होते हैं वो वापस आकर के मलिक काफूर की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। वापस आने के बाद में जितने भी सैनिक सत्ता गई थी वो वहां से आकर के वो शिहाबुद्दीन उमर को छोड़ मलिक काफूर की हत्या कर देते हैं। उस समय जो था शासक कौन था, शिहाबुद्दीन उमर ही था। उस टाइम पीरियड में भी शिहाबुद्दीन उमर ही शासन प्रशासन चला रहा था। बागडोर जो थी वो शिहाबुद्दीन के हाथ में थी। शिहाबुद्दीन का संरक्षक मुबारक शाह बन जाता है फिर, और आगे चल करके शिहाबुद्दीन की वो क्या कर देता है, हत्या कर देता है। इसके बाद में कुछ टाइम पीरियड बाद में कौन बनता है, मुबारक बन जाता है।
मुबारक बन जाता है कौन? संरक्षक। मुबारक शाह संरक्षक बनता है और फिर उसके बाद में क्या करता है? इसके बाद में ये कर देता है कुछ समय के बाद, शिहाबुद्दीन की हत्या कर देता है। जब शिहाबुद्दीन की हत्या कर देता है तो क्या होता है? जब यह शिहाबुद्दीन की हत्या कर देता है तो शिहाबुद्दीन और यहाँ पर शिहाबुद्दीन और मुबारक शाह का आक्रमण हो जाता है, जिसमें शिहाबुद्दीन को मार दिया जाता है। मुबारक शाह क्या होता है? विजय हो जाता है। जब विजय हो जाता है तो शासन प्रशासन जो होता है वो किसके हाथ में आ जाता है? मुबारक शाह खिलजी के हाथ में आ जाता है। और मुबारक शाह खिलजी जो होता है वो क्या करता है? उसका शासन शुरू हो जाता है। जब उसका शासन शुरू हो जाता है तो मुबारक शाह खिलजी खुद को क्या घोषित करता है? खुद को खलीफा घोषित कर देता है। मुबारक शाह खिलजी जो है फिर अपने आप खुद को एक खलीफा घोषित कर देता है। क्या करता है मुबारक शाह? खुद को खलीफा घोषित कर देता है। जब मुबारक शाह खिलजी खुद को खलीफा घोषित कर देता है और उसके बाद में क्या करता है? जो नग्न होकर दरबार में दौड़ा करता था, जो इसकी एक आदत थी कि जब भी ये जो कि नग्न अवस्था में दरबार में दौड़ा करता था। ये दौड़ा करता था और उसके बाद में क्या होता है? इसके प्रमुख हसन था। इसके जो ज्यादा करीब रहता था इसने खुसरो की उपाधि दी थी। इसने एक हसन था, हसन मुबारक हसन व्यक्ति था, इसका प्रमुख हसन था जो इसके ठीक बहुत ही करीबी था और उसने उसको एक उपाधि दी थी। उसका नाम था इसका प्रमुख मैंने क्या बताया? मुबारक हसन था। मुबारक हसन था और मुबारक हसन जो था उसको उपाधि इसलिए दी थी, उपाधि खुसरो खां। खुसरो खां की उसको उपाधि दी थी। और यह क्या होता है? यह दरबार में अलिग्न और चुंबन मुबारक हसन के साथ करता था। मतलब कि जो ये था मुबारक शाह खिलजी इसके साथ में चुंबन और हंसी खेल मजाक किया करता था। तो क्या होता है? ऐसे करता रहता था। लेकिन बहुत दिनों में एक ऐसा शासक जो सफल नहीं हुआ और उसके बाद में विलासिता इसकी जीवन की बहुत ही कड़ी बन चुकी थी। बहुत जीवन की यही इसके पतन के कारण रहे। इसने क्या किया है? देवगिरी पर पुनः विजय प्राप्त की थी। इसने क्या किया? देवगिरी पर पुनः विजय प्राप्त की थी। विजय प्राप्त की। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या बनेगा? जाके इसने खिज्र खां की हत्या कर
की हत्या करके देवल देवी से विवाह किया था। देवल देवी से विवाह किया और देवल देवी से विवाह किया और फिर उसके बाद में ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाया। ऊखा मस्जिद ये ऊखा मस्जिद जो है वो कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में। भरतपुर राजस्थान में पड़ती है। और इसने क्या किया, जब ये मुबारक शाह खिलजी खुसरो के आलिंगन या चुंबन करता था, सुनिएगा, मुबारक शाह खिलजी जो था वो मुबारक हसन के साथ में जब कभी चुंबन किया करता था तो खुसरो का बहुत ही गुस्सा आ जाता था। जो खुसरो खां था वो बहुत ही गुस्से में आ जाता था और गुस्से में आ जाने के बाद में एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि मुबारक शाह जो खिलजी होता है वो मुबारक हसन के साथ में चुंबन करता है और चुंबन करता है तो खुसरो खां जो होते हैं वो अपना छुरा निकालते हैं और छुरा निकाल के उस पर आक्रमण करते हैं और तो मुबारक शाह खिलजी की जो है धड़ से ही सिर को धड़ से अलग कर देते हैं, मतलब कि गर्दन से उनको मार देता है, गर्दन से उनको गर्दन काट देता है। और क्या करता है, खुसरो खां जो होता है फिर खुद को सुल्तान बना देता है, सुल्तान बन जाता है। कौन? खुसरो खां। खुसरो खां जो होता है मुबारक शाह खिलजी चुंबन करते समय खुसरो खां उनका सिर धड़ से अलग करके इनकी हत्या कर देता है। और खुद को सुल्तान घोषित कर देता है। जब खुद को सुल्तान घोषित कर देता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो हमको देखने को मिलता है कि जब खुद को इसने सुल्तान घोषित कर दिया है, जब सुल्तान घोषित कर देता है और मुबारक शाह खिलजी जो था के काल में खिलजी वंश का अंत हो जाता है। जो मुबारक शाह खिलजी था इसी के टाइम पीरियड में ही किसका, खिलजी वंश का अंत हो जाता है। मुबारक शाह खिलजी काल में ही खिलजी वंश का अंत हो जाता है। जब अंत हो जाता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, और खुसरो खां शासक बनता है। खुसरो खां शासक बनता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि खुसरो खां जो है
खुसरो खां ने पैगंबर का सेनापति खुसरो खां ने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की और शत्रुओं के विरुद्ध नारे लगवाए। किसके? शत्रुओं के विरुद्ध क्या लगवाए? नारे लगवाए। किससे? इस्लाम खतरे में है। क्या लगवाया? इस्लाम खतरे में है। कि नारा लगवाया और उसके बाद में पुनः इसने देवल देवी से विवाह किया। क्या किया इसने? फिर देवल देवी से विवाह किया। जब विवाह किया है देवल देवी से दोबारा से, और देवल देवी से फिर क्या होता है? फिर इसका एक आक्रमण होता है। बाद में इसका एक आक्रमण होता है, वो भी देख रहे हैं हम कि किसके साथ में होता है और फिर कौन शासक बनता है। दिवालपुर के राज्यपाल जो होते हैं गाजी मलिक तुगलक। दिवालपुर के राज्यपाल जो होते हैं गाजी मलिक तुगलक ने इनकी सत्ता स्वीकार नहीं की। किसकी सत्ता जो स्वीकार नहीं की थी? जब इसकी सत्ता स्वीकार नहीं की तो दोनों के विरुद्ध बीच युद्ध की स्थिति बन गई। जब युद्ध की स्थिति बन जाती है तो क्या होता है? गाजी मलिक तुगलक एक तरफ होते हैं, गाजी मलिक तुगलक वर्सेस खुसरो खां। इसमें क्या होता है? खुसरो खां जो होता है, खुसरो खां की हत्या हो जाती है। जब खुसरो खां यहाँ पर हत्या, मतलब कि गाजी मलिक तुगलक जो होता है वो खुसरो खां की हत्या कर देता है। जब हत्या कर देता है और गाजी मलिक खुसरो की हत्या कर देता है और तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है। यहीं पर क्या होता है? तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है। और तुगलक वंश की स्थापना कौन करता है? गाजी मलिक तुगलक। इसके बाद में हम देखेंगे अगला जो आएगा मेरा, गाजी मलिक तुगलक अपनी शासन व्यवस्था कैसे चलाते हैं, कैसे नहीं चलाते हैं। तुगलक वंश की स्थापना जो कर दी है, किसने की है? गाजी मलिक तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना कर दी है। अगले वीडियो में हम तुगलक वंश पर बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों तक बहुत ही ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।